हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। और आज का 7 मिनट टॉपिक है हीमोग्लोबिन। यकीन मानिएगा इस टॉपिक से इतने सवाल आते हैं कि कोई हद नहीं है। और मैं आपको आज इस 7 मिनट में इस टॉपिक को पूरा एकदम डिटेल से बताने वाला हूं। देखिएगा, सबसे पहले हीमोग्लोबिन हम लोग देखते हैं। हीमोग्लोबिन जो है एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो क्या करता है, अपने साथ O2 कैरी करता है। O2 को कैरी करता है। अगर बात करूं मैं, एक हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 मोलिक्यूल ऑफ O2 को कैरी करता है अपने साथ। एक हीमोग्लोबिन कितने मोलिक्यूल्स लेकर जाता है? 4 मोलिक्यूल्स लेकर जाता है। और ये कहां होता है दोस्तों? हम लोग बात करें आरबीसी। आरबीसी का जो पिगमेंट, आरबीसी का जो कलर है ना, वो आरबीसी के अंदर है दोस्तों। आरबीसी का जो कलर है, रेड कलर है, वो हीमोग्लोबिन के कारण ही है। वो किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। अगर बात करूं मैं हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर की बात करूं दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, अगर बात करें हीमोग्लोबिन के बारे में, तो हीमोग्लोबिन मैं लिख देता हूं यहां पर पूरा, एक सेकंड। हम लोग इसको हीमोग्लोबिन या HB से डिनोट करते हैं। हीमोग्लोबिन HB से डिनोट करते हैं। हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। ध्यान दीजिएगा, एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम होते हैं और 4 ही ग्लोबिन होते हैं। ग्लोबिन प्रोटीन, मतलब बोलते हैं ना लोग ग्लोबिन, 4 ही ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं। ओके, अगर बात करूं हीम की, तो ये हीम 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। एक होता है आयरन और एक होता है, ध्यान दीजिएगा, पोरफायरिन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? हम लोग उसको बोलते हैं पोरफायरिन। कि एक आयरन होता है और एक होता है, या मतलब वही सेम 4 मॉलिक्यूल, पोरफायरिन। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा भाई, 4 हीम है तो 4 हीम के अंदर 4 ही आयरन होंगे और 4 ही क्या होंगे? पोरफायरिन होंगे। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर बात करूं पोरफायरिन की, तो एक पोरफायरिन के अंदर 4 पायरोल रिंग होती है। मैंने क्या बोला? ध्यान दीजिएगा, एक पोरफायरिन के अंदर 4 पायरोल रिंग होती है। तो टोटल कितनी पायरोल रिंग होंगी भैया? ध्यान दीजिएगा, तो टोटल 16 पायरोल रिंग होती है हीमोग्लोबिन के अंदर। मेरी बात समझ गए क्या भाई? मैंने कहा कि एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम होते हैं और 4 हीम होंगे तो 4 उस हीम के अंदर 4 ही आयरन होंगे और 4 ही क्या होंगे? पोरफायरिन होंगे। एक पोरफायरिन के अंदर 4 पायरोल रिंग होते हैं, मतलब टोटल कितना होगा? 4 × 4 किया तो 16 पायरोल रिंग होंगे। क्लियर है? अब आते हैं ग्लोबिन के ऊपर। तो ग्लोबिन मैंने आपको बताया था, देखिएगा 2 तरीके की ग्लोबिन होती है, एक अल्फा ग्लोबिन, एक बीटा ग्लोबिन। ध्यान दीजिएगा, एक होती है अल्फा ग्लोबिन, ग्लोबिन बोल दीजिए, ग्लोब्यूलिन बोल दीजिए, बात एक ही है, या बीटा ग्लोब्यूलिन। ये लो, मैंने दोनों ही वर्ड लिख दिए तुम्हारे लिए, ग्लोबिन और ग्लोब्यूलिन, बात एक ही। तो यहां पर अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन। अब बताया था मैंने कि 4 होते हैं। तो भाई ध्यान दीजिएगा, जरा बड़ा अच्छे से समझिएगा कि 2, भाई टोटल 4 है ना, तो 2 अल्फा होते हैं और 2 ही बीटा होते हैं। कितने होते हैं? 4। मतलब आप समझ पा रहे हो ना, एक हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा होंगे और 2 बीटा, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करोगे? 4 के साथ। भाई एक ग्लोबिन के अंदर, समझना, एक ग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटा होते हैं, और हमारे पास टोटल कितने ग्लोबिन है? 4। तो आप समझ पा रहे होंगे 2 × 4 मतलब 8 हमारे पास अल्फा ग्लोबिन होंगे टोटल एक हीमोग्लोबिन के अंदर, और वही सेम 2 × 4 मतलब 8 हमारे पास बीटा ग्लोबिन होंगे। ये बात बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आई होगी, फिर से सुनिएगा। मैंने क्या कहा कि एक ग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा होते हैं। समझ गए? एक ग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा होते हैं, और हमारे पास टोटल कितने ग्लोबिन है? 4। तो मतलब कितने अल्फा हो गए? 8 अल्फा और 8 बीटा हो गए हैं। क्लियर है बात? ध्यान दीजिएगा, एक के अंदर, एक अल्फा या बीटा के अंदर अगर अमाइनो एसिड पूछे, तो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने होते हैं?
141 अमाइनो एसिड होते हैं, 141 अमाइनो एसिड होते हैं। जबकि इसके अंदर अगर बीटा के अंदर बात करूं अमाइनो एसिड के ऊपर तो 146 अमाइनो एसिड होते हैं। और इन दोनों पॉइंट से इतने सवाल आते हैं दोस्तों, इस स्लाइड से इतने सवाल आते हैं एग्जाम में जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आयरन, पोरफायरिन, ग्लोबिन, प्रोटीन, मतलब अगर अल्टीमेटली पूछे आपके पास कि बताओ एक हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है, कि एक हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? एक हीमोग्लोबिन के अंदर जो है चार, मैं बोलता हूं कि एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम है दोस्तों। सही बोल रहा मैंने कहा 4 ग्लोबिन है। सही कहा मैंने, बिल्कुल सही कहा। मैंने कहा कि एक हीम, अब हीम है तो 4 ही आयरन हो गया, 4 आयरन है, 4 ही क्या है, पोरफायरिन है। हाँ, अब एक ग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा 2 बीटा होते हैं, तो टोटल मैंने कहा कि 8 अल्फा ग्लोबिन है, और मैंने कहा 8 बीटा ग्लोबिन है। और मैंने एक बात और बताई आपको, 16 पायरोल रिंग भी होंगी, और इसके ऊपर आपको 100% सवाल जो है वो मिल जाएंगे। और करके देखिएगा, इसके ऊपर सवाल बहुत सारे मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो अडल्ट हीमोग्लोबिन होता है उसको हम लोग बोलते हैं HbA। अडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा होते हैं, कि अल्फा और 2 बीटा होते हैं। जबकि जो बच्चा होता है, मतलब HbF, जो फीटस होता है, HbF हीमोग्लोबिन अडल्ट फीटस, उसके अंदर 2 अल्फा और बीटा नहीं होते, 2 गामा होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो फीटस बच्चे का होता है ना, उसके अंदर 2 बीटा नहीं है, 2 क्या होते हैं, 2 गामा होते हैं। यहां से जरूर सवाल आता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये था पूरा हीमोग्लोबिन के बारे में, 7 मिनट में कंप्लीट बताया। ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर जरूर सवाल आता है। ए मतलब अडल्ट, एफ मतलब फीटस, 2 अल्फा 2 बीटा, और यहां पर 2 अल्फा 2 गामा। क्लियर है? उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर आ गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और अगले टॉपिक का नाम बता दीजिएगा, वही आपको जो है वो आने वाला है। थैंक यू सो मच।